हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भौतिक तंत्र। इससे पहले मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार सब कुछ आपको करा दिया था। अगर बात की जाए भारत की भौतिक तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो उत्तर में हो जाएगा हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, जो ये इस प्रकार से फैला हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रकार से फैला हुआ है। फिर उसके बाद में हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, जो अपनी नदियों के द्वारा जितनी भी रेत लाई जाती है, मिट्टी लाई जाती है, उसके द्वारा ये निर्माण किया जाता है। फिर यहाँ पे पश्चिमी में हो जाएगा थार का मरुस्थल हो जाएगा, जो अपने तैतीय सागर का अवशेष मिलता है, जो पाकिस्तान और भारत में स्थापित है साथियों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दक्षिण का पठार हो जाएगा या प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी चोटियाँ है, कौन सी नदियाँ निकलती है, क्या क्या विशेषता है, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हो गया अपना पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, और ये अपने पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंतिम में हो जाएगा द्वीप समूह हो जाएगा साथियों, जो यहाँ पे ये स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी अपने भारत के द्वीप समूह है सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। ये अपने 6 भागों में बांट दिया गया है, जो मैं आपको एक एक करके एक बड़ी मैप के आधार पर और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। यकीन मानिए सब कुछ आपको करा दूंगा, और मैं आपको हाथों हाथ याद भी करा दूंगा साथियों। अगर बात की जाए भारत की भौतिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर हिमालय आ जाएगा, फिर उसके बाद में मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी में अपने थार का मरुस्थल आ जाएगा, फिर यहाँ पे पठार का मैदान आ जाएगा, और पश्चिमी तट मैदान आ जाएगा, फिर पूर्व में पूर्वी तट मैदान आ जाएगा, और भारत के जितने भी बाढ़ है द्वीप समूह ये अपने 6 भागों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर बात की जाए भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो आप सभी लोगों को पता है 32,87,263 किलोमीटर हो जाएगा साथियों, जो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है। आपसे सीधा यही पूछा जाता है कि ओवरऑल दुनिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल संसार में भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4% हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा आंसर? 2.4% हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए 2.4% के अंतर्गत भारत में कौन से भागों में सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएगा साथियों, ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा सर्वाधिक मैदान क्षेत्र हो जाएगा, जो अपने 43.5% होता है। जो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं। सबसे ज़्यादा हो जाएगा मैदानी भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद में पठारी भाग हो जाएगा, फिर उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, फिर उसके बाद में पर्वत क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि ये 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मैदानी भाग, फिर उसके बाद में पठारी भाग, फिर उसके बाद में पहाड़ी भाग, फिर उसके बाद में पर्वत भाग, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है, जो आपको क्रम भी याद में होना चाहिए और क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि दोस्तों यहाँ तक आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको और हिस्ट्री के और जियोग्राफी के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यकीन मानिए जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ बनाया है, और वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। अब अपन भारत के जितने भी भौतिक तंत्र है 6 है, उसके अपन एक एक करके सारी व्याख्या करेंगे और आपको साथ साथ में याद भी करा दूंगा साथियों। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपने उत्तर में स्थापित है, कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा साथियों। आज अपन उसके बारे में सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। अब अपन देखते हैं हिमालय पर्वतमाला, अपन देख लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे
जाते हैं। जो अपनी इतनी बड़ी पर्वतमाला है इनको भी अपने दो भागों में बांटा गया है। किसने बांटा था? ये अपने अलग अलग भूवैज्ञानिक द्वारा ये बांटा गया था। पहला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण बांटा गया है और दूसरा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व बांटा गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है, जिसे अपन को पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी साथियों। अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण अलग अलग भागों में बांटा गया है, अब वो कौन से क्रम है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा, जो सबसे उत्तर में स्थापित हो जाता है। फिर उसके बाद में वरत हिमालय हो जाएगा, जो अपने ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे होता है साथियों। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा महान हिमालय या लघु हिमालय हो जाता है। और चौथे नंबर पर हो जाएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जो अपने इस प्रकार से बांटा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ से आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं साथियों, यकीन मानिए यहाँ से आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं साथियों। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात की जाए कि हिमालय क्षेत्र का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। अगर बात की जाए इनका क्रम कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस हिमालय, वरत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपने दूसरा क्वेश्चन हो गया साथियों। अगर बात की जाए तीसरा क्वेश्चन, तो यह पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा हिमालय अलग करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरत हिमालय अलग करता है साथियों। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए वरत हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा हिमालय अलग करता है, तो लघु हिमालय अलग करता है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कि लघु हिमालय और विशाल मैदान को कौन सा हिमालय अलग करता है, तो ये शिवालिक हिमालय अलग करता है साथियों। अगर और क्वेश्चन की बात की जाए तो हिमालय क्षेत्र का अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये शिवालिक हिमालय हो जाएगा साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यानी कि ये 4 आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं और यहाँ से आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। देखने का नजरिया चाहिए किस प्रकार से आपको और क्वेश्चन निकाल सकते हो, और यही क्वेश्चन निकालने की कैपेबिलिटी आपको आगे बढ़ाती है साथियों। ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण हो गया साथियों। अब अपन देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व का विस्तार अपन देख लेते हैं, जो अपने नदियों के आधार पर किया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नदियाँ कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार से अपने भारत में विभाजित करती हैं साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वो किस प्रकार से किया गया है वो मैं आप बताना चाह रहा हूँ। ये हो गया अपनी सिंधु नदी हो गई, और ये अपने हो गई सतलज नदी हो जाएगी, और ये अपने काली नदी हो जाएगी, और ये अब ताप्ती नदी हो जाएगी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से ये किया गया। आप इमेज में देख सकते हो, ये अपने सिंधु नदी इस प्रकार से जा रही है, फिर अपने ये सतलज नदी जा रही है। यानी कि यहाँ पे कुछ अगर हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, जो आप यहाँ पे भी अच्छी तरह से देख सकते हो, इस प्रकार से आया गया है। फिर ये सतलज नदी से लगा के काली नदी तक यहाँ पे भी हिमालय का क्षेत्र कुछ आया हुआ है, इस प्रकार से आया हुआ है। फिर यहाँ से काली से लगा के ताप्ती नदी तक यहाँ पे कुछ भाग आया हुआ है। फिर ताप्ती से लगा के ब्रह्मपुत्र तक यहाँ पे भी हिमालय का क्षेत्र आया है। जो इस प्रकार से नदियों के आधार पर पूछा गया है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय को नदियों के आधार पर पूर्व से पश्चिम किस भागों में बांटा गया है, ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया पूर्व, पूर्व में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, फिर ताप्ती नदी, काली नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम में बांटा गया है और पश्चिम से पूर्व में बांटा गया है। यहाँ से आपके यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, और वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अपन इनको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सतलज और सिंधु नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय कहा जाता है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर हिमालय कहाँ पे स्थापित है। नदियों के नाम दिए जाएंगे,
अब आपको क्या आंसर निकालना है, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थापित वाला क्षेत्र है ना, उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ये आप देख भी सकते हो, ये रहा क्षेत्र, ये रहा सिंधु और ये रहा सतलज, और ये वाला बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कुमायूं हिमालय, तो ये अपने सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला क्षेत्र हो जाता है। जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे अपने सतलज नदी और ये काली नदी, और बीच वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं नेपाल हिमालय, और ये काली नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थापित हो जाएगा। ये रही काली नदी और ये ताप्ती, और ये रहा अपना नेपाल हिमालय रहा। और आखिरकार हो जाएगा आसाम हिमालय हो जाएगा, जो ताप्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थापित हो जाएगा साथियों। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक की क्वेश्चन है, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए साथियों। अब अपन ओवरऑल देख लेते हैं। हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण कौन सा भाग हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, व्रत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये चार भागों में बांटा गया है। फिर अपन देखते हैं पश्चिम से पूर्व अपने चार भागों में बांटा गया है, जो नदियों के आधार पर बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय, ये चार भागों में बांटा गया है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो मैंने आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको बता दिए, आपके क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं साथियों। यकीन मानिए, जैसे आप जितना फोकस करोगे इस सिलेबस के ऊपर, वहाँ से आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन निकलने वाले हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन कुछ और भी अपन देख लेते हैं। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों, और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यकीन मानिए, बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है। यदि एक दो क्वेश्चन बाहर निकल गए, वो मेरी कोई गारंटी नहीं है साथियों, क्योंकि वो अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर होता है साथियों। अब अपन सबसे पहले लेते हैं ट्रांसफर हिमालय के बारे में सब कुछ अपन देख लेते हैं। अब अपने हिमालय का विभाजन कर दिया है, उससे पढ़ने से पहले उसकी विशेषता के आधार पर अपन देख लेते हैं क्या क्या विशेषता हो जाएगी, कितनी प्राचीन है, कितनी नवीनतम है, क्या क्षेत्र पर हो जाएगा, क्या लंबाई चौड़े, सब कुछ अपन वगैरह देख लेते हैं। और वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर अपन बात करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा। यकीन मानिए, मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ऐसे अच्छी तरह से समझाऊंगा जो आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं हिमालय पर्वत, और ये किसका भाग हो जाएगा। पहला ही आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गोंडवाना लेन का भाग हो जाएगा साथियों। अब ये सर, ये गोंडवाना लेन क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छी सी स्टोरी है जो आपको अच्छी तरह से याद में होनी चाहिए। आप ये देख सकते हो, पहली इमेज देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देखिए, ये रहा क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से होता है। ये अपने क्षेत्र ये इस प्रकार से है, और ये क्या क्षेत्र हो जाएगा, पेंजिया हो जाएगा। और यहाँ पे चारों ओर पानी है, इस प्रकार से पानी है, और ये पैथालासा हो जाएगा। अब ये किसका चित्र है, ये अपने पृथ्वी के जब जन्म हुआ था उस समय का ये चित्र है साथियों, जो अपने छोटे से टापू में है ना, इस प्रकार से सारे महाद्वीप एक जगह पहले से इकट्ठा थे, जिसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहा जाता है। और उसके और उसकी चारों तरफ जो पानी था ना, उसे कहते हैं पैथालासा कहा जाता है साथियों। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पेंजिया के इस प्रकार से दो टुकड़े हो गए साथियों, ध्यान दीजिए, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। उत्तर वाला भाग हो जाएगा अंगारा लैंड हो जाएगा, और नीचे वाला भाग हो जाएगा गोंडवाना लैंड भाग हो जाएगा साथियों। आप ये देख सकते हो, ये अपने अंगारा लैंड हो जाएगा और ये गोंडवाना लैंड भाग हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे भी दरार आ गई, इस प्रकार से आ गई साथियों। और ये वाला कौन सा महाद्वीप बनेगा, ये उत्तर अमेरिका बन जाता है। अब आप यहाँ पे चीज नोट रखना, पहले क्या होता रहा, पेंजिया था, फिर उसकी दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भाग हो गए, फिर उसके भी टुकड़े हो गए जो अपने महाद्वीप का रूप मिलते हैं साथियों। इस प्रकार से ये टुकड़े हुए हैं साथियों। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे देखते हैं दक्षिणी
तरफ देख लेते हैं गोंडवाना लैंड, और ये रहा अपने दक्षिण में, और यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे बीच में हो जाएगा तेटे सागर हो जाएगा, जो अपने बिल्कुल दलदला भाग हो जाएगा, जो किसका अवशेष है, पेथालासा का अवशेष हो गया था साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका, देख रहे हो अच्छी तरह से, यहाँ पे अपने भारत यहाँ पे टिका हुआ था, यानी कि बिल्कुल चिपका हुआ था, इस प्रकार से चिपका हुआ था। फिर यहाँ से ये टूट गया, यानी कि बिल्कुल अलग हो गया। ये भी अपने किसके द्वारा होता है, पृथ्वी के नीचे जो परतें होती है ना, उसके द्वारा होता है। जो मैं आपको पृथ्वी की जितने भी आपके सिद्धांत है, परतें है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सब कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। जो मैं आपको आगे आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अफ्रीका से भारत अलग हुआ था साथियों, इस प्रकार से ये अलग हुआ था साथियों। यहाँ पे आप दूसरी इमेज देख सकते हो, इस प्रकार से ये अलग हुआ था। फिर ये धीरे 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 करके ये एशिया से नीचे चिपक गया, इस प्रकार से ये चिपक गया साथियों। देख रहे हो, ये इस प्रकार से चिपक गया साथियों। और अगर बात की जाए भारत अपना किसका अवशेष हो जाएगा, तो अफ्रीका का हो जाएगा, और अफ्रीका किसका अवशेष हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से ये लाइन का पहला व्याख्या मिलती है साथियों। यहाँ से आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। मैं आपको दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये अपने पेंजिया हो जाएगा क्षेत्र, इस प्रकार से पेंजिया हो जाएगा, और इस प्रकार चारों तरफ जो पानी है ना, इसे कहते हैं पेथालासा कहा जाता है। और पेंजिया के दो भाग हो गए, उत्तर वाला भाग हो जाएगा अंगारा लैंड हो जाएगा, और निचले वाला गोंडवाना लेक भाग हो जाएगा। जितने भी उत्तर में जितने महाद्वीप है, जो सारे के सारे अपने है ना, वो अंगारा लैंड के भाग हो जाएंगे। जो दक्षिण में जितने भी अपने महाद्वीप है, जो सारे के सारे अपने गोंडवाना लैंड के भाग हो जाएंगे। अब ये गोंडवाना क्षेत्र यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे भारत अपने अफ्रीका से चिपका हुआ था। फिर यहाँ से टूट के ये एशिया से लग गया, इस प्रकार से ये लग गया। आप दूसरी इमेज भी अच्छी तरह से देख सकते हो, इस तरह से ये चिपक गया, और ये इस प्रकार से आपको ये आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है साथियों। और अपन बोल सकते हैं कि भारत अपना किसका भाग हो जाएगा, तो गोंडवाना क्षेत्र का भाग हो जाएगा, या अपने पेंजिया का हो जाएगा, या अपने अफ्रीका का हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये अफ्रीका से टूट के एशिया में चिपक गया था, यानी कि ये अफ्रीका का भाग मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा गया ट्रांस हिमालय, ये अपने अफ्रीका का भाग नहीं है, ये पहले से वहाँ पे मौजूद था। और जितने भी 3 हिमालय के विभाजन मिलते हैं, वहाँ पे ट्रांस हिमालय जो अफ्रीका का भाग नहीं था। फिर उसके अलावा वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये अपने अफ्रीका के भाग हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये रहा अपने ट्रांस हिमालय, इस प्रकार से रहा साथियों, ये पहले से यहाँ पे एशिया में मौजूद था। और फिर ये अपने हो गया वृहत हिमालय, फिर ये अपने लघु हिमालय हो गया, और फिर ये अपने शिवालिक हिमालय हो गया। और तीनों की तीनों ये पेटी है ना, ये सीधी घिसकती घिसकती यहाँ तक इसके पास में चिपक गई है साथियों। और ये सारा का सारा और अपने हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा साथियों। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, भारत अपना किसका भाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। भारत अपने किस महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा, तो अपने अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। भारत अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, तो एशिया में स्थापित हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एशिया की दृष्टि से भारत कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, तो दक्षिण में स्थापित हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए हिमालय क्षेत्र का सबसे नवीनतम भाग कौन सा हो जाएगा, तो शिवालिक हिमालय हो जाएगा। और सबसे प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यकीन मानिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जो बड़ी मेहनत के साथ मैंने तैयार की है, जो मैं आपको YouTube में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्लेटें। जो अपने यूरोपीय प्लेटें हैं, उसे अपने
भारत अपने टकराई थी साथियों। कैसे टकराई थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे यूरोप हो जाएगा और यहाँ पे अपन एशिया हो जाएगा। इन दोनों की प्लेटें एक ही है साथियों, जिसे क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। और यहाँ पे अपने भारतीय प्लेटें धीरे धीरे करके उत्तर की ओर बढ़ रही थी साथियों। इन दोनों के टकराने के कारण ये अपना हिमालय प्रदेश बना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्लेटें हो जाएगी, यूरेशियन प्लेटें और भारतीय प्लेटें के टकराने के कारण ये हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हिमालय का निर्माण, और यह हुआ तैतीय सागर से हुआ है। अभी किस प्रकार से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपने हो गया पेंजिया हो गया, आप देख भी सकते हो ये पेंजिया हो गया, और इसकी चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये अपने पैथालासा सागर हो जाए, बिल्कुल बड़ा सागर मिलता है। और यहाँ पे पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। यहाँ पे बीच में आप दरार देख रहे हो, यहाँ पे एक समुद्र आ गया जिसका नाम क्या था, तैतीय सागर मिलता है साथियों। अब भारत अपने अफ्रीका से अलग हो गया, जो इस प्रकार से उत्तर की तरफ जा रहा है साथियों। और यहाँ पे क्या, बीच में क्या, पानी है, और ये पानी और भूमि दोनों एक साथ मिक्सन होकर ये अपने हिमालय का निर्माण करती हैं साथियों। अब आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय किसका भाग हो जाएगा, तो अपने गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। और ये किससे निर्माण हुआ है, तो तैतीय सागर से निर्माण हुआ है साथियों। ध्यान रखना, आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। किससे निर्माण हुआ है, तो तैतीय सागर से हुआ है। किसका भाग हो जाएगा, तो गोंडवाना लैंड का भाग हो जाए। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीनन आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, हिमालय की नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है साथियों। अब ये किस प्रकार से, क्योंकि जो ये अपने जो प्रक्रिया हुई है ना, ये अभी ही हाल ही फिलहाल हुई है साथियों। अब आप कहोगे कल परसों हुई है, नहीं, ये कल परसों नहीं हुई है, जो अपने समय से ये पहले हुई है, लेकिन अपने जितने भी अपने पर्वतमाला उसके ये बाद में हुई है साथियों। जैसे आपसे पूछा जाए भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अरावली पर्वतमाला होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम पर्वतमाला, तो ये हिमालय पर्वतमाला होनी चाहिए साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय, और प्राचीनतम अपने अरावली हो जाएगी साथियों। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस कारण कह रहा हूँ, साथ साथ में आप लिख लेना, या आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, या आप कुछ भी करो, आपको याद होना चाहिए। आपका कैसा भी करो, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी बोल रहा हूँ वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बड़ी व्याख्या के साथ और अच्छी तरह से आपको आराम से समझा रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब लिखा गया है ये अवसादी चट्टानों का भाग हो जाएगा। अब ये अवसादी चट्टानी क्या होती है, वो मैं आपको बताना हो। मैंने आपको कहा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये अपने तैतीय सागर से हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये प्रतिक्रिया क्या हो गई, जहाँ से ये टकराई थी ना, वहाँ से ये मलमा बाहर निकला है। यानी कि चट्टानों का छोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना, उससे ये मिल के बना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने मिल के बना है, जैसे अपन बोल सकते हैं अवसादी चट्टानें कहा जाता है। यानी कि अवशेष से बना है। जो अपने हिमालय क्षेत्र है ना, वो अपने छोटे मोटे टुकड़ों के अवशेष से बना है साथियों। इस कारण कहते हैं अवसादी चट्टानें कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हिमालय की लंबाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जाता है हिमालय की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2400 मीटर हो जाएगी। अब देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ पे पश्चिम में हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी, और पूर्व में 120 से लगा के 150 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई हो जाएगी 6000 मीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6000 मीटर हो जाएगी। लंबाई अपने 2400 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई अपने पश्चिम में 500 मीटर हो जाएगी, और पूर्व में 120 से लगा के 150 मीटर हो जाएगी साथियों। इसी के आधार पर आपसे कभी कभार पूछा जाता है। अब देखते हैं समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब इनका मापन किसके आधार पर किया जाता है, चेन्नई के तट के आधार पर किया जाता है। और चेन्नई कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थापित हो जाएगा, और उसे कहते हैं सी लेवल कहा जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट नहीं रहना चाहिए।
अब देखते हैं हिमालय का पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। पश्चिमतम बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से देख रहे हो, यहाँ तक पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नंगा पर्वत हो जाएगा। और पूर्व बिंदु हो जाएगा नामचा पर्वत हो जाएगा, जो अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। यानी कि हिमालय का पूर्व से लगा के पश्चिमी तक कौन सा बिंदु हो जाएगा, नंगा पर्वत से लगा के नामचा पर्वत तक हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वाला पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपके 10-12 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, और यहाँ से आपके 1-2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आपको अच्छा लगा है, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। और मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, शेयर आप ज़रूर से ज़रूर कर देना। और शेयर करने का अधिकार केवल आपके पास है, वो केवल आप ही कर सकते हो साथियों। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। और ये वाला पॉइंट अभी रह गया है साथियों, इनको अपन देख लेते हैं साथियों, इसका क्या मतलब होता है। सॉरी, ये वाला पॉइंट मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे लिखा गया पूर्व से पश्चिमी की ओर दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लगा कि पूर्व से पश्चिमी की ओर दुनिया की सबसे लंबी चोटी कौन सी हो जाएगी, पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो आपको आंसर देना एडिज पर्वतमाला देना है साथियों, जो कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में स्थापित है, जो अपने उत्तर से लगा के दक्षिण तक स्थापित है साथियों। जो अपने हिमालय पर्वतमाला है उससे भी काफ़ी लंबी है साथियों, और इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिज पर्वतमाला हो जाएगी, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी। अगर आपसे दिशा के आधार पर पूछा जाए कि पश्चिम से लगा के पूर्व तक सबसे लंबी चोटी कौन सी हो जाएगी या पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो अपनी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूँ साथियों, इतनी मेरी कोशिश रहती है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफर हिमालय के बारे में देखेंगे साथियों, फिर उसके बाद में वृत हिमालय, फिर उसके बाद में महान हिमालय, फिर अपन शिवालिक हिमालय के बारे में अपन देख लेंगे, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अब अपन देखते हैं विभाजन, जो मैंने आपको 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर से दक्षिण और पूर्व में पश्चिम, इस प्रकार से बांटा था। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उत्तर से दक्षिण में जितने भी हिमालय थे उसके बारे में एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमें ट्रांस हिमालय हो जाएगा। और ये भी अपने 4 भागों में बांटा गया। कौन से हो जाएंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से आप देख भी सकते हो, इस प्रकार से। फिर हो जाएगी लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से है। और फिर हो जाएगी जास्पर श्रेणी हो जाएगी, जो ये इस प्रकार से। और फिर ये अपने भारत से बाहर हो जाएगी, जिसे कहते हैं कैलाश श्रेणी कहा जाता है। यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। किसको, ट्रांस हिमालय को बांटा गया है। और इसे क्या कहते हैं, पारा हिमालय भी कहा जाता है। और ये मैं आपको कल वाले वीडियो में सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। अभी मेरा लेट हो रहा है, मुझे कहीं पर जाना है, तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास बंद करने वाला हूँ साथियों। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और यार कम से कम ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मिलेंगे यहीं पे इसी जगह पर, कल मिलेंगे साथियों। थैंक यू सो मच साथियों।